उत्तर भारत के चुनाव का और वहां के उसका राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत असर नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार असर इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि इस समय देश में जो राष्ट्रीय विकल्प बनाने की योजना चल रही है उसमें दो तरीके का काम कर रहा है। एक तो अपना खम्मन का सम्मेलन हो रहा है, वो जिसमें कांग्रेस से अलग हट करके लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और एक जगह जो सो अपना श्रीनगर में भी सम्मेलन चला है और उनकी यात्रा का समापन हुआ है, जहां में एक कम्युनिस्ट पार्टियां भी अपना कांग्रेस के साथ खड़ी हुई हैं, और कम्युनिस्ट पार्टियां खम्मन में भी थी और श्रीनगर में भी थी। तो ऐसी हालत में इन तीनों प्रांतों के चुनाव में त्रिपुरा में तो मामला दिखाई पड़ रहा है कि अपना दोनों लोग ऊपर से लेके नीचे तक जैसे भी हो अपना एक ऐलान दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब तीनों चुनाव साथ हो रहे हैं तो वह सक्रियता, वह बाइंडिंग नागालैंड और मेघालय में नहीं दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस के साथ कम्युनिस्टों का। तो इस सब चीजों का क्या असर पड़ने वाला है? असर क्या, आज या कल जो है मेघालय में लगभग 51 करोड़ रुपए पकड़ा गया है। और मिश्रा जी की बात का मैं समर्थन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि भाई बांट सके तो बांट, और आपके मेघालय नागालैंड में जम के आपके बट रहा है। और अभी और भी, और विपक्ष का जो पैसा जाएगा वो पकड़ा जाएगा, और सत्तारूढ़ दल का जो है वो आपके, चाहे वो गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर से जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री के प्लेन से जाए, क्योंकि जितने भी मंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं इनके प्लेन्स की तलाशी नहीं होती है, और सारा काला का धन जो है चुनाव आयोग की सहमति से आपके बढ़ता है। तो पूरी व्यवस्था है। अब कितना खरीद फरोख्त हो सकती है इसके ऊपर भी चुनाव निर्भर करता है। और जैसा कि लोग ये सोचते हैं कि जनता से नेता कट गया या जनता नेता से कट गई, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी जब चुनाव लड़े थे तो आपके पोलिंग पे 10 रुपए भेजे गए थे, और मैक्सिमम पोलिंग से वो 10 रुपए वापस आ गए थे। और आज लोग पोलिंग पे इस वजह से बस्ता लेते हैं कि उसमें कम से कम 1000 रुपए तो होगा ही। वाइन से लेके जब नेताजी ने जनता को उनका हिस्सा चुनाव के समय दे दिया तो फिर काहे की आपकी शिकायत है? भाई आपने दारू मांगी, दारू दिया, मुर्गा मांगा, मुर्गा दिया, जेब खर्च मांगा, जेब खर्च दिया, और सारी चीजें करने के बाद अब तो 5 साल हमको सुकून से बैठने दो। ये राष्ट्रीय मामला है और इसी तरीके से ये सब लोकतंत्र चलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनी जी, आप जो सही से इन चीजों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप इसको क्या देखते हैं? मैं इसको इसी दृष्टि में देखता हूँ कि त्रिपुरा का चुनाव में बीजेपी जो प्रयास कर रही है, आपने जैसा शुरू में बात कहा कि इसके बाद 9 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद 24 का फाइनल है, तो ये समझ लीजिए गेटवे ऑफ 24 है। यदि यहीं पर द्वाराचार में ही यदि गड़बड़ी हो गई तो आगे बारात कैसे निकलेगी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह रहेगा। इसीलिए वो भाजपा भी चाहती है कि श्री गणेश थोड़ा अच्छा से हो जाए, ये मैं समझता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को। और अपना इस तरीके से हम जो देख रहे हैं कि एक तरीके से जहां के चुनाव को